नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्टार यूट्यूबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में रैपिंग में एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले और लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाले एमिवे बंटाई के बारे में। एमिवे बंटाई ने अपने रैप सॉन्ग से पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। ज़्यादातर लोग मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए और मनोरंजन के लिए एमिवे बंटाई के रैपिंग सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए एमिवे बंटाई के बारे में विस्तार से जानते हैं। एमिवे बंटाई का असली नाम शाहरुख शेख है और उनका जन्म 13 नवंबर 1995 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। एमिवे बंटाई ने अपनी पढ़ाई लक्ष्यधाम हाई स्कूल मुंबई से की है। एमिवे बचपन से ही एक अच्छे और शांत स्वभाव के बच्चे थे। वह पढ़ने में भी अच्छे थे और अपने माता पिता के लिए भी अच्छे थे। वह स्कूल में पढ़ाई में अक्सर टॉप किया करते थे। उस समय इंडिया में रैप के बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं था, तो एमिवे को भी उस समय रैप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन 2010 में उन्हें अपने दोस्तों द्वारा रैप सॉन्ग के बारे में सुनने का मौका मिला। रैपिंग के बारे में बहुत कुछ सुनने के बाद एमिवे को रैपिंग में इंटरेस्ट आया। उसके बाद एमिवे ने भी रैप सॉन्ग सुनना शुरू किया। फिर उन्हें एक सबसे अच्छे रैपर एमिनेम के बारे में पता चला। वह एमिनेम को अपना इंस्पिरेशन मानने लगे और यही से उन्होंने यह तय कर लिया कि वह रैपिंग इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाएंगे। एमिनेम ने एक रैप नॉट अफ्रेड को याद करके जब एमिवे ने अपने दोस्तों को सुनाया तो उनके दोस्तों ने उनकी बहुत तारीफ की और बोला, तुम में टैलेंट है, तुम कुछ कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। इसके बाद एमिवे रैपिंग में करियर बनाने के लिए काम करने पड़े। वह रात भर जागकर गाना लिखते और कई बार वह अपनी रात भर की मेहनत जो वह लिखते थे उसे फाड़ कर रिजेक्ट कर देते थे। इसी दौरान उनके 12th का एग्ज़ाम आया, पर रैपिंग के चक्कर में वह बिल्कुल भूल गए थे कि उन्हें पढ़ाई भी करनी है। उस समय पढ़ाई में ध्यान न देने की वजह से वह 12 में फेल हो गए। अपने बेटे को रैपिंग के लिए पागल सा होता देख उनके पिताजी ने बोला, बेटा, संगीत की दुनिया में वही नाम कमा पाते हैं जिन्होंने बचपन से संगीत सीखा होता है और तुम्हें तो संगीत की समझ नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर भी एमिवे ने हार नहीं मानी। उल्टा एमिवे ने अपने पिता को यह कहा कि वह यह कर सकता है। अपने बेटे की रैपिंग के प्रति पागलपन और लगन देखकर एमिवे के पिता ने भी उनका साथ देने का निर्णय लिया। एक दिन एमिवे ने अपना गाना लिखा और अपने पिता को सुनाया। क्योंकि वह गाना इंग्लिश में था और उनके पिता को गाना समझ में नहीं आया। गाना सुनकर उसके पिताजी ने बोला, गाना तो अच्छा है, लेकिन अगर इस गाने को उस भाषा में बनाया जाए जो यहाँ की जनता समझ सके। अपने पिताजी की बात एमिवे को अच्छी तरह समझ आ चुकी थी और फिर उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रैप लिखना शुरू कर दिया। एमिवे बंटाई ने अपना पहला गाना मार्च 2014 में यूट्यूब पर रिलीज़ किया था। इस गाने का टाइटल था और बंटाई। यह गाना काफ़ी अच्छा था और उस पर रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक आ रहा था। लेकिन इसके बाद उनसे बहुत से गाने ऐसे थे जिन पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। लेकिन एमिवे ने कभी हार नहीं मानी और अपना खर्चा चलाने के लिए एक कैफ़े में काम किया। उस कैफ़े से उन्हें एक दिन में 300 रुपये मिलते थे। बहुत साल ऐसा ही चला। एमिवे रैप सॉन्ग बनाता पर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। काफ़ी लंबे समय तक अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता तो वह हिम्मत हार जाता है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 2-3 साल निकलने के बाद 2017 में एमिवे को उनके गाने की पहचान मिलने लगी। लेकिन सफलता तो उन्हें तब मिली जबकि रफ्तार एक फेमस रैपर है, उसके साथ एक सीन हो गया। उस समय एमिवे के यूट्यूब चैनल पर लगभग 500 के सब्सक्राइबर थे। तो ड्रामा तब स्टार्ट हुआ जब रफ्तार ने एक चैनल में एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में एमिवे के बारे में बोले। रफ्तार ने कहा था कि एमिवे अपनी तरह से लगा हुआ है लेकिन वह पैसे नहीं कमा पा रहा है। रफ्तार की यह बात एमिवे को बहुत इंसल्टिंग लगी, तो एमिवे ने रफ्तार के अगेंस्ट एक रैप सॉन्ग के जरिए उनको रिप्लाई दिया। वह सॉन्ग ऐसा था, मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा मैं घर तेरे आया क्या, हाँ मैं आया था, तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या। एमिवे कमाया क्या, मैं जानता कमाया छोटे, समझ में आया क्या, हाँ समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। एमिवे के इस डिस ने रफ्तार ने भी रिप्लाई दिया। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी और चली फिर क्लोज हो गई। यहाँ से एमिवे के यूट्यूब चैनल को बूस्ट मिल गया।
इसके बाद उनका एक सॉन्ग आया था मचाएंगे। इस गाने ने तो एमिवे को आसमान में ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर एमिवे जो भी रैप सॉन्ग रिलीज करते वह सॉन्ग ट्रेंडिंग हो जाता, साथ ही यूट्यूब के व्यूज काउंटर को भी हैंग कर देता। एमिवे जब 4th या 5th क्लास में थे तब उनका एक सपना था कि वह डॉक्टर बनेंगे। एमिवे के बचपन का नाम बिलाल शेख था। एमिवे ने अपना नाम अपने दी फेवरेट रैपर से इंस्पायर होकर रखा है। एमिवे बचपन से ही बहुत शर्मीले थे, उन्हें माइक पर बोलना नहीं आता था। एक बार वह स्कूल में स्टेज पर चढ़ते ही माइक के सामने अपना नाम बोलकर रोने पड़े, पर रैपर बनने के लिए उन्होंने मेहनत करी और अपने कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि वह कहीं भी आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। एमिवे के माता पिता ने लव मैरिज की थी। उसके पिता मुस्लिम है तो उनकी माँ हिंदू। अगर बात करें एमिवे की रिलेशनशिप के बारे में तो एक मॉडल मुक्ता उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, पर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक इंटरव्यू में मुक्ता ने कहा था एमिवे उनके लिए ख़त्म हो चुका है। एमिवे ने जब रैपर बनने की इच्छा अपने पेरेंट्स से जाहिर की थी तो उनके पेरेंट्स ने बोला उनको म्यूज़िक की समझ नहीं है, तो म्यूज़िक सीखने के लिए उन्होंने एक टीचर को पूरी फीस दे दी थी, लेकिन वह टीचर 2 दिन तक ही सिखाकर पूरे महीने की फीस लेकर गायब हो गई। यह बात एमिवे ने अपने घर पर नहीं बताई और उन्होंने म्यूज़िक सीखना यूट्यूब से शुरू कर दिया। एमिवे पहले सिर्फ इंग्लिश से रैप इसलिए किया करते थे क्योंकि उन्हें पहले ये लगता था कि रैप सिर्फ इंग्लिश में होती है। एमिवे का पहला सॉन्ग और बनताई ने अब तक 7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज पार कर चुका है। एमिवे चाहते थे कि उनका पहला सॉन्ग टीवी पर आए और उसके लिए वह 2 दिन MTV के ऑफिस के बाहर खड़े थे, पर उन्हें कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था। उसके बाद एमिवे एक ऐसे इंसान से मिले जो कि उन्हें अंदर ले गया। उस ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि वह उन्हें ही ढूंढ रहे थे और वह कहाँ थे, तो एमिवे ने उन्हें बताया वह उन्हीं के ऑफिस के बाहर था, पर उसे कोई अंदर नहीं आने दे रहा था। एमिवे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ऑडिशन देने गए थे। वहाँ उनको बहुत तारीफ मिली, लेकिन उनका इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सफ़र ज़्यादा आगे नहीं जा सका। एमिवे के वीडियोस ने यूट्यूब ही नहीं बल्कि पूरी सोशल मीडिया पर फेमस कर दिया है। एमिवे अब यूट्यूब पर 10 मिलियन पार कर चुके हैं और इंस्टाग्राम में भी उनके लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है। एमिवे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, इसलिए अगर कोई भी उनका सॉन्ग वीडियो में यूज़ करता है तो वह कभी क्लेम नहीं देते। तो दोस्तों, कैसे लगी एमिवे की स्ट्रगल की कहानी हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यह कहानी ज़रूर शेयर कीजिए।